हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है बिजनेस एनालिटिक्स। तो बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स है क्या? बिजनेस एनालिटिक्स में हम लोग डेटा को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं और उनको मर्ज करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। किसे? बिजनेस को। बेसिकली वी सर्व अ पर्पस बाय प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। इट डिपेंड्स। तो लेट्स जस्ट गो एंड देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज एनालिटिक्स। एनालिटिक्स है क्या? इट्स टाइप, लाइफ साइकिल, बेसिकली चीजें कैसे चलती है एक एनालिटिक्स मतलब। अब बिजनेस एनालिटिक्स हम करते किस तरीके से, चीजें चलती कैसे इसके लाइफ साइकिल में। देन टूल्स यूज इन एनालिटिक्स, फॉर एग्जांपल पावर बीआई के बारे में आपको पता होगा, टैबलो के बारे में पता होगा। वी ऑल्सो यूज एक्सेल, वी हेवली यूज एक्सेल। इनफैक्ट अगर आपको एक्सेल नहीं आती तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एक्सेल के बारे में। एंड वी विल ऑल्सो फिगर आउट करियर क्या है एनालिटिक्स में। और जो एनालिटिक्स है बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स, ये किस किस नाम से मार्केट में या फिर जो जॉब इसके लिए आती है वो किस किस नेम से आती हैं। तो लेट्स जस्ट गो। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज एनालिटिक्स। तो देखो होता क्या है इन टूडेज टाइम, जहां पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एंड डेटा इज एवरीवेयर। बेसिकली वी आर प्रोड्यूसिंग डेटा एवरी सेकंड, राइट? अगर मैं यहाँ पर हूँ, इफ आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, तो बेसिकली यूट्यूब के पास भी क्या जा रहा है? डेटा जा रहा है। सिमिलरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके पास भी उनके एम्प्लॉयज़ का डेटा होता है, उनके कस्टमर्स का डेटा होता है, उनके लेट से और भी इंटरनल्स मैटर जो भी चलते हैं उन सब का भी डेटा होता है। तो अभी के लिए हम लोग अपने केस में एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई गेस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अगर क्रेडिट कार्ड कंपनी का। क्रेडिट कार्ड कंपनी, तो क्या होगा? क्रेडिट कार्ड कंपनी को इस काफी सारे डेटा का, यूजर्स का, कि हाँ भाई ये पोटेंशियल बायर हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता है, इसको हम अपना क्रेडिट कार्ड सेल कर सकते हैं। या फिर अगर हम बैंक का एग्जांपल लेते तो क्या होता? बैंक क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है लोगों को। उनको पता चलता है कि हाँ अगर इसको लोन दूंगा तो क्या होगा, ये फ्रॉड फ्रॉड कर सकता है मेरे साथ, इसका बैंक बैलेंस उतना अच्छा नहीं है, इसके स्कोर्स इतने अच्छे नहीं है। तो क्या है? बेसिकली डेटा आ रहा है। तो करते क्या हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं, राइट? हम लोगों ने क्या करा? अपना डेटा प्रोवाइड करा। किसको? कंपनी को करा। लाइक कंपनी ने अलग अलग सोर्सेज से डेटा लिया है एंड कंपनी को क्या चाहिए होता है? इसमें से निकालना होता है क्या? मीनिंगफुल, मीनिंगफुल इंसाइट्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, ये जो पूरा प्रोसेस है, टर्निंग डेटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट्स, टर्निंग डेटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट्स, ये क्या है? दिस इज बिजनेस एनालिटिक्स इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, दिस इज बिजनेस एनालिटिक्स। और इसमें हम एक और चीज का ख्याल रखते हैं, वो क्या है? दैट इज बिजनेस। वी अंडरस्टैंड कि हाँ भाई अच्छा, दिस इज क्रेडिट कार्ड कंपनी। इनको कैसे लोग चाहिए? जो सैलरीड पर्सन हो, राइट? जिनकी सैलरी इस थ्रेशोल्ड से ऊपर हो, या फिर इस थ्रेशोल्ड में, तो इनको इस टाइप का चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बच्चों का डेटा देना चालू करूंगा तो क्या ये किसी काम का होगा? नहीं, राइट? तो हमें क्या, हमें बिजनेस भी समझना होता है। तो व्हेन वी incorporate the knowledge of business, like when we incorporate business understanding with the understanding of data, then we have business analytics, right? So yes, इन परफेक्ट वर्ल्ड हमने डेटा दिया अपने एनालिस्ट को, एनालिस्ट ने देखा कि अच्छा ये सारा डेटा है और उसने एक आउटकम दे दिया जो कि मीनिंगफुल होगा किसके लिए? उस बिजनेस के लिए, राइट? लेकिन दिस इज नॉट द केस एवरी टाइम। अब होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया, मेरी तरफ से डेटा आया कहीं से, उसके अंदर क्या है? कुछ लोगों के डेटा है कि लेट्स से कुछ XYZ कंपनी के लोग हैं, इनकी इतनी इतनी सैलरी है और इनका ये डेटा है, ठीक है, ये इतने सैलरीड है, ये इस पे सैलरीड है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए क्या है? वहाँ पे फायदा है। बट ऑन दी अदर हैंड क्रेडिट कार्ड कंपनी को कहीं और से भी डेटा मिला, उन्होंने कहीं और से डेटा गैदर करा, जिसके अंदर क्या है? बहुत ही नॉइजी डेटा है। नॉइजी डेटा कह दो या फिर कह दो गार्बेज डेटा, जो किसी काम का नहीं है उनके। भाई अगर स्कूल के बच्चों का मैं डेटा दूंगा यहाँ पर, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं स्कूल स्टूडेंट्स का डेटा दूंगा इधर, तो क्या उनको क्रेडिट कार्ड दे के कोई फायदा है कंपनी को? नहीं है। क्योंकि क्यों? मोस्टली 99.99% बच्चे ऐसे होंगे जिनको पैसे नहीं मिलते होंगे। दोज आर नॉट सैलरीड, वो स्कूल जाते हैं भाई, वो पढ़ने जा रहे हैं, राइट? तो ये सब डेटा देके कोई फायदा नहीं। अब इसमें से क्या होता है, उसमें से कंपनी इसमें पहले छाटेगी डेटा में से, इसमें से क्लीन करेगी डेटा को, ये वाला डेटा उठा के हटा देगी, नॉइजी डेटा में से देखेगी कि हाँ ये काम का डेटा था, ये सारा बर्बाद है, तो इसको हटाएगी। तो इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं वो लोग?
और ये जो डेटा है इसके अंदर भी क्लीनिंग होगी, कई सारे ऐसे फील्ड होंगे जिसमें नाम गलत होगा, कई ऐसे फील्ड होंगे जिसमें नंबर का कॉलम खाली होगा, कई ऐसे फील्ड होंगे लेट्स से जिसके अंदर डेटा ही गलत है, राइट, एज का सेक्शन गलत हो गया, कुछ हो गया, तो वहां पे क्या होगा, डेटा को क्लीन करेंगे, डेटा को सही करेंगे, किसके लिए सही करेंगे, अपने प्रोसेस के लिए। उसके बाद क्या होगा, हमें मिलेगा मीनिंगफुल इंसाइट, मीनिंगफुल इंसाइट। हमने दिया डेटा, हमें मिला बदले में मीनिंगफुल इंसाइट इन सिंपल टर्म्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स। जो एनालिटिक्स है वो किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, उसके बाद आता है हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होगे, आप प्रिडिक्ट कर पा रहे होगे नाम से, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है ये है क्या, अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये पास्ट को देखता है। पास्ट को कैसे देख रहा है, लेट्स जस्ट डिस्कस। इसको डिस्कस करने के पहले मैं आप सबको ना वॉलमार्ट की एक स्टोरी बताना चाहूंगा, ठीक है। तो जो वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट इन्होंने करा क्या, इन्होंने पहले लोगों का डेटा इकट्ठा करना चालू करा, ठीक है। जो भी इनके पास आ रहा है, सामान खरीद रहा है, ग्रोसरीज खरीद रहा है, इन्होंने उसका डेटा इकट्ठा करना चालू करा। और उन्होंने क्यों करा, बिकॉज दे न्यू, इनको समझ में आ गया था भाई जो डेटा है वही सब कुछ है आज के टाइम में। अगर मेरे पास डेटा आ जाएगा तो आई कैन इट इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं समझ पाऊँ कि हाँ किस टाइप के लोग मेरे यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, किस टाइप के लोग मुझे ज्यादा पैसे दे रहे हैं सामान के लिए, राइट। किस टाइप के लोगों को मैं ऑफर और अच्छे दे सकता हूँ। सिमिलरली क्रेडिट कार्ड वाले एग्जाम्पल में भी यही था। क्रेडिट कार्ड में भी जो हमने डेटा क्लीन करा, मीनिंगफुल इंसाइट दिया, वो मीनिंगफुल इंसाइट क्या हो सकता था, वो ये हो सकता था कि हाँ इस टाइप के लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा स्पेंड करते हैं। इफ आई गिव देम मोर ऑफर्स, ठीक है, उनको और ऑफर दूंगा तो हो सकता है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी क्या करे, एक्सटेंड। सिमिलरली कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वर्ज पर है, ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड में भी ले लेकिन वो उतने स्पेंड नहीं करे, दे आर हेजिटेटिंग, तो उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, वो चीजों को और आसान बना सकते हैं। बेसिकली इट इज अ विन विन। सिमिलरली वॉलमार्ट ने क्या करा, उन्होंने लोगों का डेटा इकट्ठा करना चालू करा। उन्होंने उस डेटा को क्या करा होगा, अपने बिजनेस एनालिस्ट के टीम को दिया होगा, ठीक है। उसमें जो एनालिस्ट थे उन्होंने एक चीज बहुत ही मीनिंगफुल निकाली उसमें से, विच वॉज कि देखा गया वीकेंड पे, जो वीकेंड होते हैं उस पे जो लोग आते थे डायपर के सेक्शन में, राइट, जो लोग आ रहे हैं डायपर वगैरह खरीदने, उन्होंने मतलब वहां से बियर भी ली, या फिर वाइस वर्सा, जितने लोग आ रहे थे बियर लेने के लिए, आई गेस बियर वाला ही सिनेरियो था, जो भी लोग बियर ले रहे थे ज्यादातर लोग उसमें से क्या करते थे, डायपर सेक्शन से डायपर्स भी खरीदते थे अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो उनको ये इंसाइट्स मिला, तो व्हाट वॉलमार्ट डिड इज, उन्होंने जो डायपर वाला सेक्शन है, राइट, और जो बूज वाला सेक्शन है, दोनों को पास पास कर दिया। उन्होंने चीजों को और आसान बना दिया, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, कि हाँ वी सॉ ट्रेंड अपने डेटा में कि जो पास्ट डेटा है, बेसिकली हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें, डिस्क्रिप्टिव क्या है, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी, व्हाट वर आर सेल, व्हाट हैपेंड, यानी पास्ट की चीजें देख रहे। तो उन्होंने अपने पास्ट डेटा में ये देखा कि भाई लोग आ रहे थे हमारे पास, उन्होंने बियर ली, और जो लोग बियर ले रहे थे वीकेंड्स पे ज्यादातर उन्होंने डायपर्स भी लिया, तो उन्होंने दोनों सेक्शन को पास कर दिया। एंड उनको ये देख के हैरानी हुई कि इट वाज करेक्ट। जितने लोग थे ज्यादातर लोगों के साथ यही सीन था कि वो लोग आते सामान लेते और उनकी डायपर्स की सेल और बियर की सेल दोनों ही राइज होने लग गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने, और जस्ट इमेजिन उनको सिर्फ इतना सा चीज करने से उनको कितना तगड़ा प्रॉफिट हुआ है उसके बाद, राइट। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने अपने बिजनेस एनालिस्ट को पकड़ा, उनको अपना डेटा दिया, दे प्रोसेस दैट डेटा, उसमें से आउटलायर्स निकाले होंगे काफी सारे। आउटलायर्स बेसिकली जो हमारे काम का डेटा नहीं है, जो फालतू डेटा है, ठीक है, कि वो आए, मतलब जो, लेट्स अभी के लिए इतना समझो आप कि जो हमारे काम का डेटा नहीं है, उनने वो निकाला, ठीक है। बेसिकली जिस चीज को टारगेट करना था उन डेटा को फिल्टर करा, फिल्टर करके वहां तक पहुंचे हम कि हमारा ये डेटा है, एंड दे टुक दैट मीनिंगफुल इनसाइट आउट ऑफ इट। उन्होंने बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करी। क्या बिजनेस प्रॉब्लम होगी वहां पे, हाउ टू इंक्रीज द सेल ऑफ आर प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो भी कौन से प्रोडक्ट, इन दो तीन प्रोडक्ट की बात हुई होगी, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दिस इज व्हाट बिजनेस एनालिस्ट डू। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, डिस्क्रिप्टिव डेटा या फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डेटा पे वो है क्या, व्हाट हैपेंड, पास्ट में क्या चीज हो गया, व्हाट वाज द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी, ये एग्जांपल है, लाइक ये एग्जांपल है एक। जब हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं वहां पे हम ये देखते हैं कि भाई
क्या थी पॉपुलर कैटेगरी? अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, वॉलमार्ट का एग्जांपल है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। व्हाट वाज द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी एंड व्हाट दे नोटिस, उनके इनसाइट में क्या आया? डायपर एंड बियर, दे बोथ गो टुगेदर, दोज वर द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज ऑन देयर वीकेंड्स, राइट। देन उसके बाद उनके पास है व्हाट वर आर सेल्स। उन्होंने देखा क्या दीज आर पॉपुलर कैटेगरीज और सेल्स भी क्या थे, इन्हीं के हाई थे। या फिर लेट्स से उनको बियर मिला होगा कि बियर इज द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी। बियर के साथ उनको क्या दिखा कि हाँ यार, जब बियर का सेल बढ़ा तो वी आर ऑल्सो लुकिंग एट अ ट्रेंड एट डायपर सेक्शन, वहां के भी सेल क्या थे हमारे, बढ़ गए थे। व्हाट वर आर सेल। तो ये सब क्या था, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में था, राइट। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अगर मैं आगे बात करूं थोड़ा सा, विच इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या हो रहा है, ये जो हमारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस है इसके अंदर है व्हाट माइट हैपन। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्यूचर। हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान है, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे या फिर वी हैव सुपर नेचुरल पावर्स, ऐसा कुछ नहीं है। वी प्रिडिक्ट फ्यूचर बेस्ड ऑन आर डेटा, जो हमारा ट्रेंड था। यहाँ पर भी क्या हुआ था, इन्होंने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करा, पुराने डेटा पे एनालिसिस करा, उस डेटा को यूज करके उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रिडिक्टिव एनालिसिस करा उस डेटा के बाद, उन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्ट करा कि अगर हम इनको करेंगे तो क्या हो सकता है, हमारे सेल राइज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट माइट हैपन, व्हाट प्रोडक्ट शुड वी मार्केट, कौन से प्रोडक्ट को हमें मार्केट करना चाहिए। वॉलमार्ट ने क्या आंसर निकाला इसका, डायपर एंड बियर, इन दोनों को साथ में मार्केट करेंगे, राइट। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, इसका भी तो उन्होंने कुछ निकाला होगा कि हाँ भाई ठीक है, अगर ये दूर सेक्शन है और वीकेंड पे हमें दिख रहा है कि डायपर की सेल्स भी बढ़ रही है अलॉन्ग विद बियर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी उनको पता चला होगा कि ठीक है, मतलब उनके एनालिस्ट वगैरह ने बताया होगा कि देखो भाई हमारा तो ये आ रहा है यहाँ पे, लाइक वी आर प्रोवाइडिंग यू अ सजेशन कि अगर आप इसको साथ रख दोगे तो आपकी रेवेन्यू इतने से राइज कर सकती है, और वो कहीं ना कहीं करी भी होगी, ऑफकोर्स करी होगी, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद वी हैव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है, व्हाट टू डू। यहां तक क्या हुआ, यहां तक बताया कि भाई ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है, ये हो सकता है कि अगर मतलब हम लोग इन दोनों पे फोकस करें तो हमारी सेल बढ़ सकती है, या फिर जो भी उनका आंसर हो। व्हाट प्रोडक्ट शुड वी मार्केट, ये भी बताया कि भाई देखो बियर और डायपर ये दोनों के मार्केट करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। उसके बाद है व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, उन्होंने ये भी बताया कि अगर इन दोनों को साथ मार्केट करते हैं तो इतनी राइज हो सकती है। बट अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है, वो सजेस्ट कर रहे हो आप कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, जो भी मैंने बताया ना आपको कि दोनों सेक्शन को साथ रखो, वैसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। लाइक प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है, व्हाट टू डू, दे एनालाइज एंड दे सजेस्ट कंपनीज कि भाई आप ये कर सकते हो, ठीक है। वट वी प्रिस्क्राइब बेस्ड ऑन आर फाइंडिंग्स, और ये फाइंडिंग्स कहाँ पे आए, ये फाइंडिंग्स इनके वजह से है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस की वजह से क्या है, हमारे पास फाइंडिंग है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के साथ क्या है, बेसिकली दीज गाइज कैन वर्क अलोन, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज में अलग अलग टीम्स भी होती हैं, एंड दीज गाइज आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट। देख रहे हो आप कितना मजा आने वाला है इस फील्ड के अंदर, कि हम लोग कितनी कूल कूल चीजें करने वाले हैं, ओके। अभी आगे देखते हैं आगे क्या क्या हमारे पास। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ एनालिटिक्स नाउ, ओके। तो ये जो हमारा ये पूरा हमारे एनालिस्ट लोग जो है, जितने भी बिजनेस एनालिस्ट हैं जो कि आप इन फ्यूचर बनने वाले हो, या फिर हम और एनालिस्ट की बात करें तो वो लोग करते क्या है। सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक है, हमारा टॉपिक है बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस एनालिटिक्स, राइट। और ये कौन करते हैं, एनालिस्ट लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे ये चाहिए बिजनेस। और बिजनेस के बाद जो हमारे एनालिस्ट हैं वो किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, वो काम करते हैं डेटा के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले प्रीरिक्विजिट क्या आ गया, हमें बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। तो जो भी डोमेन है, देयर आर डोमेन्स आर एंडलेस, इनफैक्ट मतलब आप एक बार इस चीज़ में घुसोगे ना, आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा कि हाँ यार, मैं फाइनेंस की चीज़ में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, नहीं मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइन वाले साइड में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या फिर मैं XYZ और चीज़ों में एनालाइज करने में मुझे बहुत सही लग रहा है, ठीक है, मेडिकल फील्ड में बहुत मज़ा आ रहा है, फाइनेंस में बहुत मज़ा आ रहा है, मार्केट में बहुत मज़ा आ रहा है। तो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, ठीक है। आपको आईटी फर्म में ज्यादा मजा आ रहा है, आईटी सेक्टर में काम करने में ज्यादा मजा आ रहा है, आपके पास प्रॉब्लम आई, लेट से माइक्रोसॉफ्ट से कोई प्रॉब्लम दी, आप उसको सॉल्व कर रहे हो। गूगल में भी कई बार, गूगल में भी हायरिंग चलती रहती है बिजनेस एनालिस्ट इन सब लोगों के लिए, वहां पे कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। बेसिकली यू गाइज आर मेकिंग चेंजेस, ठीक है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। यू गाइज आर पुटिंग थिंग्स टुगेदर, यू हैव बिजनेस नॉलेज, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, एंड यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट, डेटा। जब हम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को डेटा अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच कर देते हैं ना, भैया बवाल हो जाता है भाई।
बिकॉज हम लोग सॉल्व करते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम, हम लोग प्रोवाइड करते हैं मीनिंगफुल इंसाइट्स। रेवेन्यू क्या होता है अब, राइट। तो अब लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में तो बहुत हो गया। तो लाइफ साइकिल क्या होता है, सबसे पहले हमें चाहिए था बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके साथ साथ डेटा अंडरस्टैंडिंग, वाइस वर्सा, आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग है, आपको बिजनेस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। करा, उसके बाद हम करते क्या है, डेटा को क्या करते हैं, प्रिपेयर। डेटा को क्या कर हमने, प्रिपेयर। डेटा प्रिपरेशन के बाद क्या होता है, डेटा मॉडलिंग। अब इसके बारे में बताऊंगा आपको, अभी हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। डेटा प्रिपरेशन का, उस डेटा को हमने अपने मॉडल में डाला, उसकी मॉडलिंग करी कुछ, उसके बाद वहां से हमें कुछ रिजल्ट आया, तो हमने क्या करा, चीज़ों को इवेल्युएट करा। अच्छा अच्छा ऐसे काम चल रहा है, ठीक है। वहां से अगर अपना काम बन गया तो हमने उसको डिप्लॉय कर दिया, तो हमने उसका प्रोडक्ट जो है डिप्लॉय कर दिया। अगर नहीं हुआ तो हम वापस से जाते हैं, हम अपने बिजनेस स्टैंडिंग पे रीच करते हैं, ठीक है। चीज़ों को देखते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, ये तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था, हम इसमें ये चीज़ चेंज कर सकते हैं। देन हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, हम लोग टीम में आपस में बात करेंगे, हम लोग फिर से आईटी में बात करेंगे, हम लोग अपने स्टेक होल्डर्स यानी कि जिन लोगों को इम्पैक्ट पड़ा है इससे, उन लोगों से बात करेंगे, सर्विस वगैरह कंडक्ट करेंगे, इन शॉर्ट मजे करेंगे फुल ऑन। उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा ठीक है, ये चेंजेस लाएंगे तो हो सकता है मे बी हमारा काम और अच्छे से हो, राइट। फिर से हम डेटा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर ये चलता है। तो दिस इज बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। ओके, तो अगर मैं बात करूँ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की, तो जो हमारा ये है टर्म बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ये है कहाँ से। अगर मैं वॉलमार्ट का ही एग्जांपल लूँ, वॉलमार्ट अभी तक जो हम लेते आ रहे हैं, क्यों चेंज किया जाए, नहीं तो हमारे पास एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। हम क्रेडिट कार्ड का ले सकते हैं, हम बैंक का ले सकते हैं, हम एयरप्लेन इंडस्ट्री का ले सकते हैं। इनफैक्ट आपको जो भी इंडस्ट्री दिमाग में आ रही है, ठीक है, अब उन सबको इससे रिलेट कर सकते हो। लाइक हम पेप कोडिंग को भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो क्या चाहिए, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो इनके पास जो बिजनेस एनालिस्ट होंगे, उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने पहले बिजनेस को एनालाइज करा होगा कि हाँ यार ये बिजनेस काम कैसे चलता है, मार्केट में लोग कैसे हैं, सेंटिमेंट्स कैसे हैं लोगों के चीज़ों को लेके, ठीक है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, यहाँ के वैल्यूज़ कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, लाइक किन लोगों को इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं ये चीज़ करूँगा चेंज इनके बिजनेस में, या फिर इन चीज़ को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है लोगों को, ठीक है, कौन अफेक्ट होगा डायरेक्टली इनसे। ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में है, राइट। उसके बाद क्या है, डेटा अंडरस्टैंडिंग। अब डेटा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई मुझे बिजनेस तो आ गया, ठीक है, आई नो अबाउट बिजनेस, बट अब मैंने आपको पकड़ा दिया डेटा, मैंने शीट पकड़ा दी जिसके अंदर पूरा कस्टमर का डेटा है, राइट। क्या आप उसका कुछ कर पाओगे अगर आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आप नंबर्स देख के घबरा गए, नहीं हो पाएगा ना, राइट। और जबकि ये तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो दिक्कत आएगी, राइट। तो हमें क्या जरूरत होगी, डेटा अंडरस्टैंडिंग की भी, कि हाँ भाई यहाँ पे जॉन भैया है, जॉन भैया ने ली थी बियर, जॉन भैया ने ली थी डायपर, था ये वीकेंड, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करके और लोगों के क्या होंगे, डेटा होंगे इसके अंदर। तो हमें क्या होना है, डेटा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ डेटा किस टाइप का, मान लो यहाँ पर नेम है, यहाँ पे किसी ने नंबर डाल रखा है कुछ, तो गड़बड़ होगी, ठीक है। अगर मैं इसको और अच्छे से बना लूँ, दो ही फील्ड बना के दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे लेट्स से फ़ोन नंबर है, और यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड है या फिर प्रोडक्ट है इधर, ठीक है। अगर नेम में क्या हुआ, नेम में उसने नाम डाला जॉन, पहले बंदे ने, ऐसे करके काफ़ी सारे फील्ड हैं, ठीक है। दूसरे बंदे ने यहाँ पे नेम में लेट से कुछ और डाल दिया, कोई नंबर डाल दिया, ठीक है, 98765, ये डाल रखा है। तो अब क्या होगा, अगर मुझे डेटा की अंडरस्टैंडिंग होगी तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं है, यहाँ पे तो स्ट्रिंग होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे तो कोई नेम होना चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे मिला क्या, यहाँ पे मुझे कोई नंबर मिला, तो यहीं पे सारा हो जाएगा पोपट की, नहीं भाई ये तो गड़बड़ है। तो क्या है, आई हैव डेटा अंडरस्टैंडिंग, मुझे पता है ये वाला डेटा जो है गलत है, इसको क्या करना होगा, डिलीट। अब ये सब चीज़ें जो होती है, डेटा गलत है या फिर यहाँ पे कुछ खाली है, इसका कुछ चेंज करना होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें डेटा अंडरस्टैंडिंग से पता चलेगा। अब डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होता है, कुछ टूल्स लगते हैं हमें। कैसे टूल है वो, पावर बी आई, टैबल्यू, टैबल्यू भी हो गया। और इन सब के लिए भी, अगर इन सब के लिए भी हमें डेटा प्रिपेयर करना है और क्लियर करना है तो क्या चाहिए हमें, और भी चीज़ों की ज़रूरत है, लेट्स से पाइथन। अब कुछ लोग कहेंगे भैया पाइथन की क्या ज़रूरत है, हम तो आर से भी कर सकते हैं, राइट, हम आर से भी कोड करके डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो आप यूज़ कर सकते हो, आप आर भी यूज़ कर सकते हो, आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, बट वाई आई सजेस्ट पाइथन, या फिर वाई वी सजेस्ट पाइथन इज बिकॉज सबसे पहले पाइथन की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है बड़ी, राइट। पाइथन की लाइब्रेरीज जो है वो बहुत ही ईजी टू इम्प्लीमेंट है, उसके डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ईजी से है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाइथन इज ईजी टू लर्न, राइट। तो इसलिए क्या करते हैं, हम पाइथन यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ, ये डेटा क्या था, गलत था, जो डिलीट ऑपरेशन लगाया हमने, यहाँ पे कुछ फिल करा,
ये सब क्या है, ये सब आता है डेटा प्रिपरेशन के अंदर, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ इधर, तो ये सब क्या आता है, ये सब आता है हमारा डेटा प्रिपरेशन के अंदर। हमने डेटा को क्या करा, प्रिपेयर करा। अब प्रिपेयर करा किसके लिए, मॉडल के लिए। अब मॉडल क्या है, जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही सब। अब क्या है, अब ये मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख के कई लोग कहते हैं भाई ये तो क्या मतलब अजीब सी चीज़ आ गई एकदम से, ये अभी तक तो हम डेटा डेटा की बात कर रहे थे, एकदम से मशीन लर्निंग वगैरह लेकर आ गए। यार ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या है, इनके अंदर भी काफ़ी अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं। तो जो हम लोग मॉडल यूज़ करने वाले हैं बिजनेस एनालिसिस में, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जो हम मॉडल यूज़ करेंगे वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है लीनियर रिग्रेशन, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता, हमारे डेटा जो है, लेट से अगर ये डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, या फिर मैं बोर्ड ही खोल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, रेड से डेटा बना लेते हैं, लेट से ये हमारा डेटा पॉइंट है कुछ, ये रैंडम डेटा कुछ पड़ा है, ठीक है, एक कुछ डेटा इधर है, कुछ डेटा इधर है, कुछ इधर है। अब करता है क्या हमारा लॉजिस्टिक, वो लीनियर रिग्रेशन, यहाँ से कोई लाइन लेके जाएगा और उसको फिट करने की कोशिश करेगा। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि हो क्या रहा है इधर, ठीक है। फिट करने की कोशिश करा, इसने कोशिश करा कि इसमें से जो एवरेज हो रहा है ना डेटा, या फिर ये कहूँ कि जिससे डिस्टेंस सबसे कम हो रहा है टोटल ओवरऑल पॉइंट्स का, वहां पे इसने कोई लाइन फिट कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब मैं अगर ये बोलूँ कि ये आज तक का डेट था, ये था टुडे, अगर आज तक के डेटा पे ये हुआ, तो क्या मैं आगे इन फ्यूचर का डेटा थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। लेट से आज से 5 दिन बाद का, या फिर लेट से अगर मैं बहुत ही आगे का देख रहा हूँ, ठीक है, आई एम अ विजनरी वैसे विजनरी नहीं, लेकिन ठीक है, अब मैं आज से 5 साल का देख रहा हूँ, तो क्या मुझे ट्रेंड दिख रहा है, ये लेट से मेरे पास 30 साल का डेटा है, राइट, ठीक, 30 ईयर्स का डेटा है मेरे पास। तो क्या मैं कुछ यहाँ से नोटिस कर सकता हूँ कि हाँ ये है, मेरी प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होगी, मेरी शायद इसी लाइन के आसपास ही होगी। तो मैं अगर इसको भी प्रिडिक्ट कर लेता हूँ तो आई एम क्या है, ऑलमोस्ट करेक्ट। 5 साल बाद में क्या है, 5 साल बाद की मैंने ये वैल्यू कुछ प्रिडिक्ट कर ली। अब इसी के हिसाब से मैं क्या करूँगा, अपने बिजनेस में लाऊंगा चेंजेस, राइट, ठीक है। तो ऐसा कुछ करते हैं हम। तो सिमिलरली ये लीनियर रिग्रेशन था, ऐसे ही हमारे पास कुछ लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी होता है। इन सबको यूज़ करते हैं हम, चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं, या फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो जो अभी हमने पीछे बात करी थी ना, हाँ, जो हमने पीछे बात करी थी वो क्या थी, हम लोग वहाँ पे कह रहे थे डिस्क्रिप्टिव डेटा या फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। उसके बाद हमने प्रिडिक्टिव एनालिसिस की बात करी थी। तो यही है, मॉडलिंग वगैरह करते हैं हम कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास मॉडलिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट क्या करते हैं, हम उसको इवेलुएट करते हैं रिजल्ट को। अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फटाक से, येलो, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, इवेलुएट करा अपने रिजल्ट को कुछ। इवेलुएट करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ यार ये तो मेरे काम का डेटा है। उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय क्या हो गया, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वो फीचर ऐड कर दिया, राइट। अगर हम बात करें जैसे वॉलमार्ट का केस लिया, तो वॉलमार्ट वॉलमार्ट ने कैसे डिप्लॉय करा इसको, वॉलमार्ट ने अपने स्टोर्स के अंदर डायपर का सेक्शन और अल्कोहल का सेक्शन दोनों पास पास कर दिए, राइट। तो वहाँ पे इनके केस में ये डिप्लॉयमेंट था। तो हमने करा डिप्लॉय। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमें कुछ मीनिंगफुल इंसाइट नहीं मिलता, या मॉडलिंग के बाद पता चलता कि यार ये जो हमारा प्रिडिक्शन आ रहा है बड़ा अजीब सा है, ठीक है, ये डेटा हमारा बहुत ही नॉइजी था, सही नहीं था, और प्रिडिक्शन हमारी कुछ ऐसे जा रही थी अजीब सी, लेट से समझने के इसको, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट हमारा डेटा क्या था, बहुत ही अजीब सा था, और हमारी प्रिडिक्शन कुछ अलग ही जा रही थी। तो क्या ये किसी काम का नहीं है। तो हम लोग वापस क्या करेंगे, वापस हम विजिट करेंगे कि यार हमसे हो सकता है हो गई हो कोई गलती, या फिर हमें कोई और अप्रोच यहाँ पे लगाना चाहिए। तो विल वापस गो टू बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड डेटा अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे हम वापस से चीज़ों को विजिट करना चालू करेंगे। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी तक चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन फ्रीली गो एंड आस्क ऑन नाडोस, ठीक है। नाडोस का लिंक आप सबको पता ही है, जस्ट गो एंड विजिट देयर, यू कैन आस्क डाउट एनी टाइम ऑन नाडोस, ठीक है। तो आफ्टर दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कवर टूल्स नीडेड फॉर एनालिसिस। और यहाँ पे सारे टूल्स मेंशन नहीं है, यहाँ पे वन ऑफ या फिर फ्यू ऑफ द फेमस टूल्स मेंशनड है। लाइक इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एनालिसिस देर आर लॉट्स ऑफ टूल जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें से कुछ ये है फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पज। जैसे कि आप सबको पता होगा, इनफैक्ट जब हम बात करते हैं बिजनेस एनालिसिस की, तो सबसे पहले लोग कहते हैं डेटा एनालिसिस या फिर बिजनेस एनालिसिस में कि जो इनका मेजर काम है वो क्या है, डेटा को विजुलाइज कराना।
विच इज समवट ट्रू, बट दिस इज नॉट मेजर। हमारे पास काफी सारे, जैसे मैंने आपको इसके पहले क्या दिखाया, लाइफ साइकिल दिखाया, राइट। तो उसमें क्या था हमारे पास, लाइफ साइकिल में हमारे पास थी काफी सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग, प्रिपेयर करना हमने डेटा को, मॉडल करना, इवेलुएट करना, डिप्लॉय करना। डिप्लॉय करने के टाइम क्या होता है, उसके पहले हम लोग इसको वापस पिच करते हैं, राइट। स्टेक होल्डर्स यानी कि जिन लोगों को इम्पैक्ट करते हैं या फिर जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, हम उनको दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे हमारे मैनेजर्स को और इन सबको कि भाई देखो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। वहां पे हम लोग विजुअलाइज करा के दिखाएंगे कि यार देखो यहाँ तक हमारा पुराना डेटा था, यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट करा हमारी सेल्स ऐसे हाई हो सकती है, राइट। तो ये सारा काम भी वहां पर होता है। विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस एनालिसिस। जो बिजनेस एनालिस्ट का एक क्या होता है, एक पार्ट होता है ये। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास पावर बी आई। पावर बी आई में आप बहुत प्यारे प्यारे डैशबोर्ड बना सकते हो और बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन करा सकते हो। सिमिलरली हमारे पास है टैबल्यू, वी कैन यूज इंटरचेंजेबली, दोनों के दोनों चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास जा रहे हो, ठीक है, उनको आपने इंटरव्यू दिया, उन्होंने इंटरव्यू क्रैक कर, दे सौ कि हाँ आपको पावर भी आता है अच्छे से और उनके यहाँ पे टैबल्यू बहुत ज्यादा यूज होता है, दे विल स्टिल हायर यू। क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ द सॉफ्टवेयर डू सेम थिंग, विजुअलाइजेशन। और दोनों को सीखना भी, अगर आपको एक अच्छे से आ गया तो दूसरा भी आप सीख लेते हो। इट इज नॉट अ बिग थिंग। तो यहाँ पे टैबलो भी क्या करता है, टैबलो भी आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स विजुअलाइज कराता है, लाइक डैशबोर्ड प्रोवाइड कराता है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। इंटरैक्टिव क्या, डैशबोर्ड्स, BOARDS, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। सिमिलरली पावर बीआई भी वही करता है। इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं भाई सबका राजा एक्सेल। एक्सेल, आपने ये चीज देखा होगा, जो भी एनालिस्ट है, ठीक है, उसके पास कुछ हो ना हो उसके पास एक्सेल की नॉलेज होती होती है। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप सब एक्सेल को जो है पढ़ना चालू करें, उसको साथ फेमिलियर होने स्टार्ट हो जाए। बहुत ही मजा आने वाला है वंस यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एक्सेल, राइट। फिर उसके बाद आपको रुकने का मन नहीं करता, लाइक पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। इनफैक्ट इन सब में पॉसिबिलिटी एंडलेस है। नाउ टूल्स में इन सब के अलावा और किस चीज की जरूरत होती है, हमें पाइथन की भी जरूरत होती है, बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन लैंग्वेज। हमें बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन की भी क्या होती है, यहाँ पे होती है जरूरत। अब पाइथन के अंदर क्या है, पाइथन के अंदर भी लाइब्रेरी से लाइक नमपाई हो गया, पांडास हो गया, ये सब बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। मुश्किल से एक क्लास में लोग समझ जाते हैं इसको, और दीज आर रियली गुड। इसके अलावा क्या होता है, हमें डेटाबेस से भी क्या करना होता है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करना होता है। जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं भाई, हम गूगल तक को टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उनके पास भी डेटाबेस होंगे बड़े बड़े, वहां से हमें कुछ डेटा फेच करना है, उसमें से क्लीनिंग करनी है, चीजें देखना है। तो क्या होगा, हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, सीक्वल, एसक्यूएल की। एटलीस्ट हमें एसक्यूएल पता होना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द टूल्स जो कि हम लोग बिजनेस एनालिस्ट होने के बाद यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट करियर इन बिजनेस एनालिस्ट एनालिटिक्स। तो करियर क्या है इसके अंदर, भाई आपने कई बार सुना होगा डेटा एनालिटिक्स के बारे में, ठीक है, या डेटा एनालिस्ट के बारे में। आपने बिजनेस एनालिस्ट के बारे में सुना होगा, भाई बिजनेस एनालिस्ट करके भी कोई चीज होती है। आपने इंटेलिजेंस बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट के बारे में सुना होगा, या फिर आप नेट पे जाएंगे, जॉब जेडीज देखना चालू करेंगे बड़ी बड़ी कंपनी के, वहां पे कई बार ये भी लिखा रहता है, कई बार बिजनेस एनालिस्ट, कई बार डेटा एनालिस्ट, कई बार सिर्फ एनालिस्ट लिखा होता है, समझ रहे हो। तो हो क्या यहाँ पे बेसिकली, ये जितने भी फील्ड्स है ना, इनफैक्ट इसकी तरह और भी फील्ड्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे, कहीं पे विजुअलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे बिजनेस साइड ज्यादा केटर करेंगे, कहीं पे टेक ज्यादा केटर करेंगे। जस्ट लाइक बिजनेस एनालिस्ट, यहाँ पे अगर मैं टेक लगा देता, टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट, तो वो लोग क्या करते हैं, वो टेक साइड ज्यादा केटर करने लगते हैं, वहां पे उनका इंक्लाइनेशन ज्यादा होता है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं, हमें बिजनेस एनालिसिस या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के लिए प्रिपेयर होना होता है, उसके बाद वी कैन अप्लाई टू ऑल दीज कंपनीज। और जो जॉब्स हैं, जॉब्स बढ़ती ही जा रही हैं इस फील्ड में, लाइक देर इज नो एंड। वाई एम सेइंग दिस, क्योंकि हमारा डेटा भी क्या है, आता जा रहा है। वी नीड मोर डेटा इंजीनियर्स, ठीक है, वी नीड मोर डेटा साइंटिस्ट, वी नीड मोर डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। इकोनॉमी इनसे बिजनेस वगैरह से रन करते हो, वी नीड मोर बिजनेस एनालिस्ट। जो भी डेटा के अराउंड फील्ड है उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका मन होता है इन फ्यूचर जाके कि नहीं, मुझे थोड़ा टेक्निकल साइड और एक्सप्लोर करना है, आई वॉन्ट टू डू डेटा इंजीनियरिंग, जो मॉडलिंग वाला है, जो मैंने आपका था मॉडल्स, इनको और एक्सप्लोर करना है, यू कैन ऑल्सो। इनफैक्ट अगर आप इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, यू विल गेट टू नो कि जो लोग बिजनेस एनालिस्ट से स्विच भी करना चाहते हैं, पहली बात भाई बिजनेस एनालिस्ट
बहुत ही प्यारी फील्ड है, ठीक है। आपको इसमें क्या, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिल रहा है, ठीक है। यू इंटरेक्ट विद पीपल, आपका इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ होता है। बेसिकली दिस इज ग्रोथ ओरिएंटेड, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते एक्सप्लोर करना, यू कैन ऑल्सो शिफ्ट। तो ये सारी फील्ड है ना, करियर अपॉर्चुनिटीज एंडलेस हियर। तो आप इन सब चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड इसी के साथ मैं अभी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनालिस्ट एनालिटिक्स के साथ अभी अलविदा चाहूँगा। एंड विल सून गेट बैक विथ अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।